उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी, जैसा कि पहले ही कांग्रेस की ओर से कहा जा चुका है। बीजेपी की लिस्ट के बाद उम्मीदवारों की धड़कन अब और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कल बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर सभी को चौंका दिया है। माना जा रहा था कि बीजेपी भी नवरात्र तक अपनी लिस्ट जारी करेगी, लेकिन इस बीच जैसे ही कल चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उसके 4 घंटे के भीतर ही बीजेपी ने बड़ा ऐलान करते हुए 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। और जो बड़ी बात रही इसमें वो ये रही कि बीजेपी ने एमपी वाला फॉर्मूला ही राजस्थान में भी अपनाया है और 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि 7 सांसद से टक्कर लेना है। पहले ही राजस्थान में पीएम वर्सेस सीएम है और अब 7 सांसदों का तोड़ भी कांग्रेस को निकालना है, जिसे लेकर 12 से 13 अक्टूबर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और टिकट को लेकर आखिरी फैसला इसी बैठक में लेना है। आखिरी मुहर उन उम्मीदवारों पर लगेगी, उन चेहरों पर लगेगी जिससे कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ समझती है। बताते चले कि कई महीने पहले से ही टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में खास फॉर्मूला तैयार कर अलग अलग जगहों पर पर्यवेक्षक भेजे गए, जिन्होंने लोगों से सीधा संवाद किया, कार्यकर्ताओं से मिले, फीडबैक भी लिया और 1-to-1 संवाद भी की गई। अब जो बैठक होने वाली है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। अब इंतजार है तो कांग्रेस कब अपने टिकट का ऐलान करेगी। और दिल्ली से सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शिवम, अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। महत्वपूर्ण बैठक है, क्या जानकारी इसे लेकर? शिवम, आवाज पहुंच रही है मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं आप शिवम? ठीक है, कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महासंग्राम 2023 से जुड़ी, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस से लेकर बीजेपी में भी कवायदें की जा रही हैं। जहां एक और कांग्रेस के सामने एंटी इनकम्बेंसी बड़ा चैलेंज है, बड़ा फैक्टर है, उससे पार पाना है, कैसे सत्ता में वापसी हो सके, इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर चूंकि बीजेपी को सत्ता में वापसी करना है, यह भी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि जो योजनाएं हम लेकर आए हैं वो पूरे देश में मिसाल पेश कर रही हैं। कई राज्य के लोग राजस्थान की तरफ देख रहे हैं, राजस्थान की तारीफ हो रही है देश भर में, और यही वजह है कि हम अपनी योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। अब ये वोट जो है वो किसके पक्ष में जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और शिवम दिल्ली से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बड़ा ही महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि धड़कनें बढ़ी होंगी अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। इंतजार है पहली लिस्ट का। देखिए, निश्चित तौर पर चुनावों का ऐलान हो गया है, डेट सामने आ गई है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं या पार्टी से जुड़े लोग होते हैं, उनको ये होता है कि पार्टी जल्द से जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर दे, ताकि न सिर्फ तैयारी की जा सके बल्कि जो चुनावी रणनीति होती है उसको बनाया जा सके। हालांकि इस बार आप चाहे राजस्थान की बात करें, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी जगह बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में बाजी मार ली है। समय ज्यादा मिल जाता है और बीजेपी लगातार लिस्टों की लिस्ट जारी कर रही थी। अब कांग्रेस पार्टी की सीसी बैठक 12-13 अक्टूबर को हो सकती है और चर्चाएं, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चूंकि पहले इलेक्शन है तो वहां के नामों पर पहले मोहर लगेगी। उसके साथ साथ राजस्थान के भी पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि बीती रात की अगर आप बात करें तो सीएम अशोक गहलोत, संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, ये तमाम लोग 2 से 3 घंटे तक बैठक करते रहे। उसके बाद जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, उनके साथ भी लंबी वार्ता सीएम अशोक गहलोत की हुई है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो उम्मीदवार सिंगल पैनल है, यानी कि जिन सीटों पर सभी की सहमति है, उसको लेकर सीईसी की बैठक में मोहर लग सकती है और कांग्रेस पार्टी की राजस्थान को लेकर पहली लिस्ट
पितृपक्ष के तुरंत बाद आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो श्राद्ध, चूंकि पितृपक्ष चल रहे हैं, उसके बाद जारी करेगी। यानी अगर 12 और 13 अक्टूबर को जो सीसी की बैठक होगी उसमें राजस्थान की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है और उसके बाद कांग्रेस की राजस्थान की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल शिवम, उसके बाद ही, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं और नवरात्रि आते ही उनकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा यह भी गया था शिवम कि नहले पर दहला होगा, यानी कि इंतजार किया जा रहा था कि पहले बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करे, उसके बाद उसी पर चिंतन और विचार करके फिर हम अपनी लिस्ट लेकर आएंगे। इसका क्या फायदा मिल सकता है कांग्रेस को? देखिए निश्चित तौर पर अगर आप इन राज्यों की बात करें, कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि अगर हम पहले टिकट जारी कर देंगे तो हो सकता है कि पार्टी में भगदड़ मच जाए। जिन नेताओं को उम्मीद है उनको टिकट मिलेगा और टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद दूसरे खेमे में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी पहले जारी करती है तो उससे जो पार्टी के नेता हैं वो भी थमे रहते हैं और कांग्रेस के पास ये विकल्प बचता है कि जो भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता नाराज हैं उनसे एक बार बात कर ली जाए और उस आधार पर टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की। कांग्रेस के तमाम टॉप लीडर से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि हमें लिस्ट की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हम चयन जो उम्मीदवारों का है वो अच्छी तरीके से करना चाहते हैं। क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल इन दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी विजय मिली, उसके पीछे उम्मीदवारों का सही चयन था। क्योंकि इन दिनों पितृपक्ष भी शुरू हो गए थे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने शुभ दिन का वेट किया। यही एक वजह है कि 12 और 13 अक्टूबर को जो सीसी की बैठक होगी उसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह सांसद, केंद्रीय मंत्रियों जैसे बड़े बड़े नामों को उतार दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस को भी रणनीति बनाने का भरपूर टाइम मिलेगा। अगर आज से ही बात करें तो 3 दिन का टाइम है। ऐसे में जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके सामने कांग्रेस पार्टी भी बड़े नामों को उतारने की रणनीति बना रही है और उसको लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। यानी अब से 2 दिन बाद जो सीसी है उसमें कई आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को भी विधानसभा चुनाव लड़ते देखेंगे और यही एक वजह है कि पार्टी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। बिल्कुल शिवम, पार्टी ने कोई जल्दबाजी नहीं की, पहले इंतजार किया कि बीजेपी की लिस्ट आ जाए, फिर उसी रणनीति पर हम भी अपनी लिस्ट लाएंगे, उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। क्योंकि बीजेपी की ओर से भी कवायदें की गई थी। अगर याद हो तो कई अलग अलग राज्यों से 200 विधायक आए थे, हफ्ते भर रुके थे, फीडबैक लिया था और कांग्रेस की ओर से भी खास पर्यवेक्षक तैयार किए गए थे। 1-to-1 संवाद करते हुए वो लिस्ट जारी की गई होगी, अगर उम्मीद की जाए तो, जो जिताऊ और टिकाऊ हो। जिताऊ तो फिर भी ठीक है, इतिहास के मद्देनजर वो, लेकिन टिकाऊ थोड़ा मुश्किल हो सकता है। देखिए इस समय अगर आप बात करें विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज की प्रायोरिटी जिताऊ कैंडिडेट की रहती है। पार्टी ये समझती है कि आने वाले समय अगर सीटें कम ज्यादा रहती हैं तो कई ऐसे एमएलए जो पार्टी बदलेंगे, ये हर बार होता है, हर चुनाव के बाद होता है, सभी पार्टियों में होता है। लेकिन जिताऊ कैंडिडेट सभी पार्टियों की विधानसभा चुनाव में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि अगर आपकी संख्या बेहद ज्यादा आ गई तो न सिर्फ सरकार बनाने में आराम मिलता है, सीएम चुनने में आराम मिलता है, बल्कि फिर विधायक भागते नहीं है, गठजोड़ नहीं होता है। यही एक वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी हो, पर्यवेक्षक हो या तमाम जो सर्वे होते हैं, पार्टी लेवल की आप बात करें, कांग्रेस की बात करें तो तमाम अलग अलग सर्वे होते हैं। एक पीसी कराता है, एक एआईसीसी कराती है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कराते हैं और उसके आधार पर जो कुछ नाम सिंगल पैनल होते हैं, यानी कि सभी के सर्वे में जिनका नाम आता है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनके में भी सिंगल नाम आता है, उन सिंगल पैनल के नामों पर चर्चा फर्स्ट सीसी में होगी। और सूत्र हमारे बताते हैं कि लगभग 50 उम्मीदवार राजस्थान में ऐसे हैं जिनको लेकर सभी समितियां और जो सर्वे आए हैं वो एक मत है और सिंगल पैनल के नाम पर ही पहली सीसी में मुहर लग सकती है। हो सकता है कि पहली सीसी के बाद ही जो लिस्ट आए उसमें कांग्रेस की राजस्थान की 50 के आसपास उम्मीदवारों की लिस्ट हो। चूंकि मैं एक बात और बता दूं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में राजस्थान से पहले चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की लिस्ट जारी करे। लेकिन तो पहले जहां पर चुनाव है वहां की लिस्ट पहले जारी कर दी जाए, ये कोशिश की जा रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस किन चेहरों पर भरोसा जताती है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारती है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारियों के लिए।